हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं गई थी हॉस्पिटल और उसी दिन डॉक्टर बताने वाली थी कि मेरा सिजेरियन होगा या नॉर्मल। तो फाइनली डॉक्टर ने हमें बता दिया है क्या होगा और कल हमें बोला है एडमिट हो जाने के लिए। और डॉक्टर ने हमें सुबह का टाइम दिया है 6 o'clock। तो अभी बज रहे हैं 5 और मैं उठ गई हूँ। फटाफट से रेडी होना है, पूजा वूजा करना है, उसके बाद हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। गाइस, आज लास्ट डे है मेरा ये बेबी बम्प और बहुत अच्छी जर्नी थी ये। कल से ये जर्नी नहीं होगी, कल से जर्नी कुछ और होगी और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मैं रेडी हो गई हूँ नहा के, अब जा रही हूँ पूजा करने। उसके बाद हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि जितना जल्दी हम पहुँचेंगे उतना जल्दी हमारा बेबी हमारे पास होगा। चलो, भगवान जी का आशीर्वाद भी मैंने ले लिया है, सब कुछ अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो, सिजेरियन हो, बस हमारा बेबी हेल्दी हो और मेरे पास हो अच्छे से। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो अब हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए। सारी चीज़ें हमने रख ली हैं जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगा, बाकी कुछ चीज़ें घर पे हैं, ज़रूरत के हिसाब से वो आता जाता रहेगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। अभी डॉक्टर हमारी आई नहीं है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सारे प्रोसीजर के लिए। डॉक्टर आएंगी तो ही बताएगी क्या होने वाला है। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी डॉक्टर भी आ गई, हमारा नंबर भी आ गया, मतलब मेरा नंबर आ गया। तो सबसे पहले मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया, उसके बाद मैंने चेंज किया और उसके बाद मुझे पानी चढ़ने लगा था। और एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने के लिए दूसरे डॉक्टर आते हैं, तो हम उनका ही वेट कर रहे थे। उनके आने के बाद मुझे तुरंत ओटी में शिफ्ट किया गया एंड वहाँ मुझे इंजेक्शन लगा। इंजेक्शन लगते ही मेरे आधे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल सुन पड़ गए थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड फटाफट मेरा ऑपरेशन चालू हो गया। और लगभग 5 मिनट में मेरी डॉक्टर ने मेरी बेबी को बाहर निकाल दिया था और हल्का सा पर्दा हटा के उन्होंने बस मुझे दिखाया था कि मेरा बेबी ठीक है। बेबी का उन्होंने जेंडर बताया और टाइमिंग बताई कि किस टाइमिंग में है। उन्होंने फटाफट से पर्दा फिर लगा दिया और उसके बाद उन्होंने बेबी को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया एंड मेरी सिलाई चालू हो गई थी। सिलाई कंप्लीट होने के बाद उन्होंने बेबी को मेरे पास लाया, मेरी बॉडी से टच करवाया और बहुत अच्छा फील हो रहा था। लिटरली ऑपरेशन के टाइम मैं रो रही थी मेरे बेबी को देख के। लगभग 30 मिनट्स या 45 मिनट्स में मैं ओटी से बाहर आके अपने रूम में शिफ्ट हो गई थी। तो गाइस, नॉर्मल की ही प्लानिंग थी स्टार्टिंग से। बहुत लोगों ने मेरा व्लॉग भी देखा तो मुझे ऐसा बोला या कमेंट किया कि आप तो इतनी फिट थी या इतनी अच्छी डाइट लेती थी, तो आपका सिजेरियन कैसे हो गया। बट ये सब कुछ पहले से प्लान नहीं था मेरा, भगवान का प्लान किया हुआ था। और अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि पानी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से मुझे सिजेरियन करवाना पड़ा। बट बेबी बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, फिट है। और ये 15 जून को बेबी हुआ है, तो बेबी बहुत फिट है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं, मैं भी धीरे धीरे रिकवर हो जाऊँगी। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, सब लोग मेरे साथ में ही है हॉस्पिटल में, मेरी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं और डॉक्टर भी टाइम टाइम पे विजिट करते रहती है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस धीरे धीरे जल्दी से रिकवर हो जाऊँ मैं, उसके बाद मैं बेबी का ध्यान रख सकती हूँ। ऑपरेशन के बाद अपने रूम में शिफ्ट हुई थी, तब मेरे हस्बैंड आए थे मुझसे मिलने के लिए। मेरी आधी बॉडी पार्ट्स तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी, क्योंकि इंजेक्शन का डोज अभी तक उतरा नहीं था। तो जब तक मैं ओटी में थी, सभी लोग बेबी से मिलने गए, डॉक्टर ने बुलाया था बेबी से मिलने के लिए और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एक्साइटमेंट की बात ही है, बेबी हमारे सामने है और हम खुश ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अभी तो टच करने नहीं दे रहे थे, दूर से ही देखने बस दिया। मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा खुश थे, उनके एक्साइटमेंट आप लोग देख सकते हो। और हाँ, आज मैं अपनी बेबी की वीडियोज़ और फोटो शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग बताना कि मेरा बेबी किस पे गया है, अपनी मम्मी पे गया है या अपने पापा पे गया है। मुझे तो पता है, लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। सबसे पहले बेबी अपने पापा से मिला और बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा खुश है, वो पापा बन गए। और सबसे खास बात ये है कि ये फादर्स डे के दिन हुआ। 15 जून को मैंने डिलीवर किया था अपना बेबी और 15 जून को फादर्स डे था, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद बेबी अपनी दादी से मिला और फिर नानी से। उसके बाद बारी आई मेरी। उस वक्त मैं उस हालत में थी नहीं कि मैं बेबी को अपने गोद में ले सकूं या उसे टच कर सकूं, बस अपने पास उसको फील कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी उस वक्त और पेन बहुत ज़्यादा था, इस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट इस वक्त खुशी बहुत ज़्यादा थी मुझे, मतलब मैं खुशी अपनी जाहिर नहीं कर सकती हूँ। और ओटी में तो मुझे रोना ही आ गया था जब उन्होंने बेबी को दिखाया, मतलब स्टिचेस मेरे लग रहे थे और मैं वहाँ रोई जा रही थी। वहाँ मेरे हस्बैंड भी नहीं थे कि मैं उनके साथ शेयर कर सकूँ, कि किसी को अंदर जाने ही नहीं देते हैं। शायद हस्बैंड रहते तो मुझे अच्छे से संभालते, और मैं बस रो ही रही थी जितने दिन मेरे ओटी में थी। और गाइज, ऑपरेशन हो या नॉर्मल, पेन तो दोनों में ही होता है डिलीवर बेबी को करने में। और बहुत लोग इसके जज करते हैं कि नॉर्मल हुआ तो अच्छा हुआ है या ज़्यादा पेन रहा है, ऑपरेशन हुआ तो बहुत आसानी से हो गया। ऐसा नहीं है, ऑपरेशन में भी बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता है, तब जाके बेबी हमारे सामने होता है। वो फीलिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें चल रही थी दिमाग में मेरे। बस लग रहा था कैसे भी बेबी मेरे सामने आ जाए, जल्दी से मैं उसे देख लूँ एक बार, सारी टेंशन, सारे दुख सब भूल जाऊंगी। और सेम ऐसा ही हुआ, मैं सब कुछ भूल गई बेबी को देखने के बाद।
और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ मेरा बेबी मेरे पास है कि मैंने डिलीवरी डे पे क्या क्या फील किया या क्या क्या मेरे साथ हुआ, और इसमें मैं शेयर करूँगी कौन कौन बेबी से मिलने आया। तो ये है मेरी जेठानी की बेटी, बहुत प्यारी सी है, ये भी बच्चे से बहुत प्यार करती है, बहुत लगाव है। उसके बाद मेरे भाई बहन मिलने आए थे बेबी से। उसके बाद आए थे मेरे पापा मिलने के लिए, कुछ काम में बिजी थे इस वजह से थोड़ी लेट से आए, बट आए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ और साथ में हमने फ़ोटो भी क्लिक करवाया। उसके बाद मेरे भैया भाभी ने प्यारा सा केक भिजवाया था मेरे लिए, मैंने वो कट किया। भैया भाभी किसी वजह से नहीं आ पाए मुझसे मिलने के लिए, बट उन्होंने बहुत प्यारा सा केक भेजा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। खाना तो मुझे नहीं था, बट मैंने केक कट किया और सभी ने खाया। सच में सभी लोगों ने मिलकर मेरे इस डे को बहुत ही सुंदर बना दिया, बहुत अच्छा यादगार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन पेन में भी थी, लेकिन ये सारी चीज़ें देख के मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और भी बहुत लोग मिलने आए थे, सबका व्लॉग तो शूट नहीं हो पाया, और कुछ लोग अभी तक मिलने नहीं भी आ पाए हैं, तो वो भी मिलने मुझसे ज़रूर आएंगे। सबका व्लॉग तो मैं नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन सभी को बहुत सारा प्यार और सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे बच्चे को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो इस व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे फॉलो करो और यूट्यूब पे भी मुझे सब्सक्राइब कर लो। डिलीवरी के बाद जब फर्स्ट वॉक होती है ना, बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। सच बताओ, इतना सोचा नहीं था इतना पेनफुल होता है, लेकिन ये सफ़र बहुत आसान हो जाता है अगर आपके हस्बैंड आपके साथ हो या आपकी फैमिली आपके साथ हो। मेरी फर्स्ट वॉक तो मेरे हस्बैंड ने करवाई थी और बहुत अच्छी हुई थी, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे बहुत कम दर्द हुआ मुझे, बट सच में बहुत पेनफुल होता है। एंड अभी बेबी भी बिल्कुल ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है थोड़ी थोड़ी मेरी पेन भी कम होते जा रही है, और बाकी सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं। अब डॉक्टर में 1 वीक के बाद ही छोड़ने वाली है, तो उसके बाद मैं घर जाऊँगी। फिलहाल अभी मैं हॉस्पिटल से ये सारे ब्लॉग दे रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और नए हो चैनल पे तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, ताकि मैं अपनी सारी जर्नी आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। प्रेगनेंसी जर्नी तो आपके साथ शेयर किया ही है, आफ्टर रिकवरी फेज C-सेक्शन के बाद क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती है या क्या क्या चीज़ें होती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड बेबी का आज कपड़े चेंज हुआ है, नानी ने उसके कपड़े चेंज किए हैं, अच्छे से फ्रेश व्रेश करके उसको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाया गया है। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत क्यूट। आप लोग के साथ जल्दी उसकी फ़ोटोज़ या वीडियो शेयर करूँगी, तब तक आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। एंड आप जब हॉस्पिटल में होते हो तो आप बीमार होते ही हो, तभी ऑफकोर्स ऑफ हॉस्पिटल में हो, लेकिन आप बीमार जैसा दिखना नहीं चाहते हो। मेरे साथ भी वैसा ही है, मैं हॉस्पिटल में बीमार जैसा नहीं दिखना चाहती हूँ बिल्कुल भी। तो आज मैं खुद भी बहुत अच्छे से रेडी होंगी, और अपने बेबी को तो मैं रेडी करती ही हूँ। मेरी बेबी को मेरी मम्मी रेडी करती है, मतलब उसकी नानी। तो बेबी मेरा रेडी हो चुका है। मेरा C-सेक्शन हुआ है, तो उतने अच्छे से तो मुझे अभी नहीं नहाना है, लेकिन जितना पॉसिबल हो पाया है मैं अपने आप को फ्रेश कर ली हूँ। और देखो मैं रेडी हो गया, कितनी अच्छी लग रही है, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है फ्रेश होने के बाद। एंड बेबी के पापा भी हॉस्पिटल आ गए हैं, हम लोग साथ में थोड़ा सा वीडियोज़ और फोटोज़ लिए हैं। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि बेबी का फ़ोटोज़ या वीडियोज़ कब आएगा सामने, तो बहुत जल्द आएगा। मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ आप लोग को दिखाने का कि मेरा बेबी कैसा दिखता है। आज है हॉस्पिटल में मेरा डे 4, एंड अभी मैं पहले से ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए मैं व्लॉग भी शूट कर पा रही हूँ। पेन तो अभी भी है, लेकिन आज मेरी ड्रेसिंग हुई है, इसके बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। एंड बेबी के पापा भी हॉस्पिटल में आ गए हैं अपना काम फिनिश करके। उन्हें भी काम है, जिस वजह से जाना पड़ता है। मुझे छोड़ के जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, मुझे और बेबी को छोड़ के, लेकिन काम भी ज़रूरी है। और अभी बेबी पापा के पास है, बेबी भी अच्छे से फ्रेश हो गया है पापा से मिलने के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अभी हॉस्पिटल में मुझे 4 दिन ही हुए, लेकिन मैं अभी से ही बोर होने लगी हूँ। हॉस्पिटल के बेड्स पता नहीं क्यों पसंद नहीं आते हैं, घर पे जाके रिलैक्स फील होता है। एंड हो सके तो मुझे कल डिस्चार्ज मिल जाएगा, मैंने अपने डॉक्टर से बात की है। उन्होंने वैसे 1 वीक बोला था, लेकिन मैंने बात की, हो सके मुझे वो जल्दी डिस्चार्ज दे दे। तो डिस्चार्ज के लिए आज ही पेपर सारे रेडी करवाने होंगे। एंड मेरे हस्बैंड ने कुछ अच्छा सा सोच रखा है हमारे वेलकम के लिए, जो कि पूरा सरप्राइज होने वाला है। हाँ, इतनी चीज़ें पता है कि वेलकम अच्छा होने वाला है, लेकिन क्या चीज़ें हैं और कैसे होने वाली है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। प्रेगनेंसी के 5 मंथ्स में अपने मायके में थी, एंड अब डिलीवरी के बाद मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो इतने दिनों के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ फाइनली टाइम स्पेंड करूंगी, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जर्नी आपकी प्रेगनेंसी की हो या आफ्टर डिलीवरी हो, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ है ना, तो हर चीज़ें आसान लगने लगती है। प्रेगनेंसी में मम्मी ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी मुझे और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। एक तो मेरा C-सेक्शन हुआ है, एंड मैं फर्स्ट टाइम मॉम बनी हूँ, तो मेरी ये सारी चीज़ें नई हैं। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, पता नहीं मैं बेबी का ध्यान अच्छे से रख पाऊंगी या नहीं, कोशिश तो मैं पूरी करूंगी। आप लोग भी मेरे व्लॉग में बने रहना। आज टाइम है मेरे घर वापस जाने का। वैसे हमारी डॉक्टर ने हमें बोला था 1 वीक रहने के लिए, लेकिन हमें जल्दी थी घर जाने की, क्योंकि हमारे घर पास में ही था, तो हमने सोचा क्यों ना जल्दी चले जाते हैं। तो मेरी ड्रेसिंग वगैरह सब हो गई अच्छे से, और मैंने हॉस्पिटल में ही अच्छे से नहा लिया है, और यहीं से मैं निकलूंगी तैयार होके। तो रेडी हो गई हूँ, और मेरे हस्बैंड भी आ गए, और हमने अच्छा सा फोटो शूट और वीडियोज रखवाया है। इस मोमेंट को मैं कैद कर सकूँ अपने कैमरे में, और हमेशा के लिए अपने पास रख सकूँ याद के लिए। बेबी के वेलकम के लिए सारी तैयारी घर पे हो चुकी है,
और ये हमारा कार है जो सज के आ चुका है। इसमें हम बैठ के जाने वाले हैं घर वापस। इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। फाइनली ये दिन आज आ गया है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं और गाड़ी का डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। हम पहुँच गए घर और सभी लोग हमारे वेलकम के लिए बाहर खड़े थे। मेरी सासू माँ, देवर, जेठानी सभी लोग थे और मोहल्ले के भी सभी लोग जुट गए थे देखने के लिए। डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है घर का। फिर हमारी एंट्री हुई। व्लॉग में आपको इतना ही दिखा पा रही हूँ, इसका फुल वीडियो आएगा, उसको आप लोग एंजॉय करना, ढेर सारा प्यार देना। उसके बाद हमने केक काटा और केक पे डेट, टाइम, वेट सब कुछ लिखा हुआ था। बहुत प्यारा केक था। हमारे यहाँ घर पे आने के बाद माँ और बच्चे दोनों को नहलाया जाता है। उसके बाद एक रस्म होती है, लेकिन मैं पहले ही से नहा के आ गई थी तो बस बेबी को हल्का सा नहाया गया और ये रस्म जो होती है हमारे यहाँ वो पूरी हुई। मेरी हॉस्पिटल जर्नी बहुत ही अच्छी रही। अगर आप भी न्यू मॉम हो और अगर आपको भी बहुत सारी क्वेरीज हैं तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगी। व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।